लंका के साथ मारो। सौभाग्य से आज वो दिन आ गया है जिसकी वीर बड़ी प्रथा से प्रतीक्षा क्या करते हैं। युद्ध भूमि में दिखा दो, एक तरफ दुश्मन का सिर हो और हमारी तलवार हो। उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या बात है। एक तरफ साधारण सी चिड़िया है और एक तरफ उकाब है। बेशक तुम उकाब हो और युद्ध विद्या में लाजवाब हो। महाराज किसकंधा से एक दूत आया है, अगर आपका कम हो तो दरबार में ले आऊं। हाँ, उसे आदर सही दरबार में ले आओ। जो है क्या महाराज? ले बसे क्या किसकंधा से तुम आए हो? यदि हर्ज ना हो तो अपना नाम और निवास स्थान बता दीजिए। हाँ महाराज, मैं ही आया हूँ। महाराज, मैं स्वर्गवासी बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र की ओर से आपके लिए एक खास पैगाम है। ओह, मेरे बाली के भक्तन, कहो विदास तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर बाद तेरे मनुष्य सकल पहचानी है। मुझे इस चीज की हैरानी है, तुम्हें नीच कब पहचानी है। आप मुझे कुछ भी कहे, नीच अथवा प्रतीक कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ। आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध बल्कि बतौरे एक खास मेहमान भी रह चुके हैं। इसी अज्ञात प्रेम के कारण मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। मेरे पास इतना वक्त नहीं तुम्हारी बकवासबाजी सुनूं। कुछ अपना अभिप्राय ख्याल करते हो या जो स्थान करते हो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि इस प्रकार ईश्वर सृष्टि का लहू न बहे, अन्यथा इस लड़ाई में आपका संताप होगा और लाखों लोगों का आपके सिर पर पाप होगा। अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाए और वे बहुत सरल स्वभाव के हैं। आवश्यकता हुई तो मैं उनकी ओर से अक्षमता वचन देता हूँ। बस बस ओ बदलगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। क्या तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है या तेरी मौत की आखिरी चलाई है। हाँ, याद आया, अकल कौन सिखाए कौन पढ़ाए। पिता दादा सिर से जाता रहा और दादा अपनी तकारी कराता रहा। दादा भी कौन, सुग्रीव, उसने तेरी शिक्षा का बोझ अपने ऊपर कब लिया। उसे तेरे जैसा मुक्त का दास उससे मिल गया जिसके अंदर से लज्जा और शर्म का निकल गया। अरे बेशरम, यदि तेरे जैसा बाजी मेरे खानदान में होता तो इस वक्त दूसरे जहान में होता। बेशरम तेरे जैसा स्कूल में पैदा लाल हो, बाप के घर का बाप को दलाल हो। इस तरीके वास्ते भाई है जिसकी जान ली, बेहया तुमने उसकी सेवकी करनी ठान ली। अभिमानी जवान, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं बल्कि वाली के कार्य करने तेरी बुद्धि पर बड़ा डाल दिया है और सोच तेरे दिमाग से निकाल दिया। शौक है मेरा यह आना बेफायदा हुआ, वक्त है अपनी समझता तू मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से तेरा ख्याल है बेफायदा हुआ। क्या विवेचन आपके दिल में नहीं पैदा हुआ। अब अपनी सोचे क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है, वही खाले हजरत आपकी नहीं सकती थी दुनिया को तुम्हारे पास चला था। तेरे बाप की मौत का बदला नौकी सर चुका देता। तू पीछे फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले कोई तकलीफ कर अपने प्राण बचाने की। अकल की बात कर रहे हो, यह तेरी हिमाकत है रावण से युद्ध करने की। किसको इतनी ताकत? मैं कर इतना अभिमान, ये तो नेक होता नहीं है तेरे से लोग
मुझे न बाकी कोई निशानी है। तेरे हाथ दूर हो जा जो मुफ्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे छोकरे मैंने स्कूलों में पढ़ाए हैं। बड़े होंगे जिस दिन आपको अपने आप पे मैं, लेकिन अब तो अकल मर गई और करके बुढ़ापे में। क्या बकबक लगाई है, क्या किसी देखने ने तुझको अकल की सिखाई है? अकल आती तो फिर क्या था, अकल का ही तो होना है, बदौलत की शक्ल के सकलंका का होना है। अरे मूर्ख, तू अपने अपने पिता की मौत को याद कर। इस युद्ध में या तो तेरा नाश हो जाएगा और बच गया तो सदा के लिए अपने चाचा का गुलाम हो जाएगा। मैं तुझे यहाँ का पकड़ूंगा। अरे वो क्या बैठे हो तुम्हारे मेरे यारे? खैर मैं तो बदतमीजी सही, लेकिन बुद्धि ठिकाने आपके भी नहीं। औरों के गिरोह के झगड़े छेड़ रहे हो और गड़े मुद्दे उछेड़ रहे हो। जैसा व्यवहार पिताजी ने अपने भाइयों के साथ किया, वैसा उन्होंने फल पा लिया। मेरी चाचा की शर्की करने में क्या अर्थ है? औरों के घर के झगड़े ए रावण न छेड़ तू, तुझको प्राय क्या बड़ी अपनी न मेर तू। मुझको तो आपका भी वैसा ही हाल होता दिखाई दे रहा है। निसंदेह बाल आपके सिर पर मंडरा रहा है। जब श्री रामचंद्र जी के बाल लंका पर बरसेंगे, आप एक एक सांस को कर देंगे। निसंदेह तू अब बच्चा है और युद्ध विद्या में निकाल सकता है, इसलिए तेरे समीप रामचंद्र से बढ़कर कोई चीज नहीं। लेकिन याद रख, इस पूरी पृथ्वी पर तुझसे बड़ा कोई कपूत नहीं। मैं रामचंद्र की सेना में सबसे निर्भय इंसान हूँ और आपकी नजर में अभी मैं नादान हूँ। आपको आपका ऐब दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ और अपना पैर पृथ्वी पर जमाता हूँ। तुम्हारे सूरवीरों में जो भी सबसे बलवान हो उसे बुलाइए और मेरा पैर पृथ्वी से उठाइए। इसी में हमारी हार है और हमारी जीत होगी। अगर तुम्हारे सूरवीरों ने मेरा पैर पृथ्वी से उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार होगी। अन्यथा सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाना। हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। तो फिर देर करना स्वीकार है। जल्दी करो, उनका पैर उठाओ। यार उठाने से पहले उठाता हूँ पार्टी, तू रुक गए जो सत्यवान जाके आराम से तो छोड़ स्टेज सीन चालू फिर बताओ आदमी का नाम सारा डिसीजन खराब हो जाएगा। सीना बंद पसली सारी लेडीज जान उठना पड़ जाएगा। सीन में नशा होते देखा सीन चलेंगे मानता पा मेरी बात। गाड़ी का नगन पब्लिक खड़ी होगी एकदम किलकिला गई। किसने भेजा है? किसने भेजा है? किसने भेजा है?